किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए खून की जांच कराना बहुत जरूरी है। डायलिसिस कराने वाले मरीजों को महीने में कम से कम एक बार खून की जांच यानी KFT करानी चाहिए। इस जांच में मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम की मात्रा का पता चलता है। हालात के अनुसार समय समय पर डॉक्टर मरीज के खून की जांच के जरिए शरीर में PTH, आयरन और विटामिन B12 की जांच करते हैं। हर डायलिसिस यूनिट अपने मरीजों को 6 महीने पर HIV, हेपेटाइटिस B और C के लिए खून की जांच कराने का अनुरोध करता है। अगर किसी मरीज की रिपोर्ट में उसके HIV, हेपेटाइटिस B या C से प्रभावित होने का संकेत मिलता है तो उसकी डायलिसिस में खास सावधानी बरती जाती है। ऐसे मरीज की डायलिसिस में हर बार नए डायलिजर का इस्तेमाल होता है ताकि दूसरा मरीज इस इन्फेक्शन की चपेट में ना आ सके। किडनी के मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद में भी कई सारे दवाएं आती हैं, जैसे बीमारी की वजह के आधार पर ही जरूरी दवा खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि किडनी का काम शरीर में खून की सफाई करना होता है और जहरीली चीजों को बाहर निकालना होता है, इलाज के दौरान मरीज के खान पान को सुधारने के साथ ही उसके BP और शुगर को कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया जाता है। वरुण, पुनर्वा, अर्जुन, वसा, कातुकी, सतावरी, निषोद, कंचनार, बाला, नगरमोधा, सिरिवा, अश्वगंधा, पंचरत्न मूल आदि दवाओं का इस्तेमाल किडनी के इलाज में किया जाता है। किडनी की बीमारी का लगातार इलाज जरूरी है। यह इलाज ताउम्र चलता है। किडनी की बीमारी का इलाज से ज़्यादा किडनी की बीमारी में मैनेजमेंट फायदेमंद होता है। होम्योपैथिक में भी किडनी की बीमारी का इलाज लक्षणों के आधार पर होता है। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टर दवा बताते हैं। इसमें कर्लीकॉर्ब 200, एपिसमेल 30, एसिड बेंजो, टेरीबिट, बेबरिस, वल्गरिस, लेसिथिन, फेरमेट और चाइना जैसी दवाएं दी जाती हैं। थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए अल्फा टॉनिक भी दिया जाता है। होम्योपैथिक किडनी के मरीज का डायलिसिस बंद कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह ऐसे मरीजों में सहायक जरूर होती है जो एलोपैथिक दवाओं के साथ ही होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना चाहते हैं और इससे ज़्यादा मरीज को फायदा भी मिलता है, ऐसा देखा गया है। नेचुरोपैथी भी किडनी के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। किडनी की क्षमता बढ़ाने के लिए नेचुरोपैथ में मरीज को सलाद, फल आदि कुदरती चीज़ें लेने को कहा जाता है। इसमें किडनी की सफाई शुरू होती है, उससे आराम भी मिलता है। किडनी की जगह सूती कपड़े की पट्टी को ताजे पानी में भिगोकर रोजाना आधा घंटे लगाते हैं। ऐसा करने से किडनी की तरफ से शरीर का तापमान कम होता है और उसमें खून का दौरा बढ़ता है। इसी तरह किडनी की जगह गर्म और ठंडे पानी की सिकाई करते हैं। इसे भी रोजाना आधे घंटे आप कर सकते हैं। इससे किडनी में खून का दौरा बढ़ता है। धूप स्नान के जरिए सुबह सुबह किडनी पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और इससे इलाज किया जाता है और किडनी की सफाई होती है। मरीज को एक टब में बिठाकर उसके नाभि तक पानी रखा जाता है। यह क्रिया आधे घंटे तक की जाती है। कटी स्थान से भी किडनी की ओर खून का दौरा इससे बढ़ जाता है। योग भी किडनी के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। रोजाना कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग आदि जरूर करना चाहिए। पर ध्यान दें, गलत लाइफस्टाइल और बुरी आदतों को छोड़ दें तो किडनी के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी बचने की संभावना आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। किडनी की बीमारी में एलोपैथिक सबसे कॉमन यूज होने वाली पैथी है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट प्रोसीजर एलोपैथिक में ही है किडनी की बीमारी के लिए। किडनी की बीमारी का सही खानपान और सही लाइफस्टाइल से मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन किडनी ज़्यादा ही खराब हो जाए तो फाइनल इलाज किडनी ट्रांसप्लांट ही है। इसके लिए किडनी डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसका टेम्पोररी हल है डायलिसिस। यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है और काफ़ी महंगा है। तो क्या होती है डायलिसिस? खून को साफ करने और इसमें बढ़ रहे जहरीले पदार्थों को मशीन के जरिए बाहर निकालना ही डायलिसिस है। डायलिसिस दो तरीके की होती है। पहला, हीमोडायलिसिस।
या सिर्फ अस्पतालों में ही होती है। तय मानकों के तहत अस्पताल में किसी मरीज की हीमोडायलिसिस में 4 घंटे लगते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे कराना चाहिए। इसे बढ़ाने या घटाने का फैसला आपके डॉक्टर ही लें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी तरीके की डायलिसिस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें पानी से डायलिसिस घर पर ही की जा सकती है। इसके लिए पेट में सर्जरी करके वाल्व जैसी चीज डाली जाती है। इसका पानी भी अलग से आता है। डॉक्टर घर पर किसी को करना सिखा देते हैं। यह थोड़ी कम खर्चीली होती है, लेकिन इसमें सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, वरना इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे होती है हीमोडायलिसिस, यह जानकारी भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। इमरजेंसी में मरीज को गर्दन के नीचे हिस्से में कैथेटर डालकर या फिर जांघ की ब्लड वेसल्स में फेमोरल प्रक्रिया से डायलिसिस की जाती है। रेगुलर डायलिसिस के लिए मरीज की बाजू में सर्जरी करके एवी फिस्टुला बनाया जाता है ताकि बगैर किसी परेशानी के डायलिसिस की जा सके। एवी फिस्टुला में आर्टरी को नाड़ी से जोड़ा जाता है। इस तरह से बनाए गए फिस्टुला को काम करने लायक होने में 8 हफ्ते तक लग जाते हैं। फिस्टुला डायलिसिस कराने वाले मरीजों की लाइफलाइन होती है, इसलिए मरीज को इसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि जिस हाथ में फिस्टुला बना है उसमें ना तो बीपी नापा जाए और ना ही जांच के लिए खून निकाला जाए। इस हाथ में इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहिए। यह हाथ ना तो दबना चाहिए और ना ही इससे कभी भारी सामान उठाना चाहिए। अगर एवी फिस्टुला सही समय पर बन जाए तो मरीज लंबे समय तक जीवित रह सकता है और इसकी संभावना भी काफी बढ़ सकती है। एक डायलिसिस पर मोटे तौर पर 2 से 3 हजार रुपए का खर्च आता है। महीने में 8 से 10 डायलिसिस कराने पर करीब 25 से 30 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें और डायलिसिस कराने वाले ट्रेंड कर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मरीज वहां भर्ती होते हैं सिर्फ उन्हीं को डायलिसिस की सुविधा मिलती है और अमूमन यह डायलिसिस 1000 रुपए तक हो जाती है और डायलिसिस मेडिक्लेम में भी क्लेम की जा सकती है या मेडिक्लेम में कवर होता है। आइए बात करते हैं कि डायलिसिस कराने वाले मरीजों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। डायलिसिस कराने वाले मरीजों को लिक्विड कम कर देना चाहिए। किडनी खराब होने पर खून की सफाई के प्रोसेस में रुकावट आती है और आमतौर पर मरीज को पेशाब भी कम आने लगता है, इसलिए उन्हें सीमित मात्रा में ही लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड चीजों में पानी के अलावा दूध, दही, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, बर्फ, दाल, सब्जियों की तरी भी शामिल है। यह नहीं कि रोटी, चावल और ब्रेड आदि में पानी नहीं होता, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। लिक्विड पर कंट्रोल रखने से 2 डायलिसिस के बीच मरीज का वजन अधिक नहीं बढ़ता। 2 डायलिसिस के बीच में ज्यादा वजन बढ़ने से डायलिसिस का प्रोसेस पूरा होने में कई बार कमजोरी या चक्कर आने की शिकायत होती है। किडनी के मरीज को डाइटिशियन से भी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में खानपान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। किडनी के जो मरीज डायलिसिस पर नहीं है उन्हें कम प्रोटीन और डायलिसिस कराने वाले मरीजों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए खान पान की पूरी जानकारी के लिए डाइट एक्सपर्ट की सलाह लेना काफी फायदेमंद है। डायलिसिस कराने वाले शख्स को कोई भी दवा लेने से पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। किडनी की बीमारी सुनकर जिंदगी खत्म होने की बात सोचना गलत है, क्योंकि अगर खान पान और रूटीन में सावधानी बरती जाए तो डायलिसिस कराते हुए भी लंबी जिंदगी का आनंद लिया जा सकता है। मरीज को घर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों का पूरा साथ मिलना चाहिए ताकि वह विपरीत परिस्थितियों का ज्यादा संयम और साहस के साथ काम के साथ समन्वय बिठाना शुरू कर सके। आइए अब बात करते हैं कि डायलिसिस कब कब होती है और मरीज के परिजनों को इस बात का कब ध्यान रखना चाहिए कि डायलिसिस कब करानी चाहिए। डायलिसिस कराने के लिए मरीज और उसके परिजन दुविधा में रहते हैं। नियमों के मुताबिक किडनी की समस्या से जूझ रहे मरीजों को हफ्ते में 8 से 12 घंटे डायलिसिस होनी चाहिए। चूंकि आमतौर पर एक बार में करीब 4 घंटे की डायलिसिस होती है, इसलिए मरीज की सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर उसे हफ्ते में 2 बार हर तीसरे और दूसरे दिन डायलिसिस कराने की सलाह देते हैं। बाकी डॉक्टर केस के मुताबिक तय करते हैं कि डायलिसिस कब करानी चाहिए।
मरीज को अपने मर्जी के मुताबिक 2 डायलिसिस के बीच फर्क नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभार बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है और मरीज आईसीयू तक में पहुंच जाता है। 10-12 दिनों के फर्क पर डायलिसिस कराने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस दौरान शरीर में दूषित पदार्थ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी खराब कर देते हैं। आमतौर पर डायलिसिस का खर्चा 3 से 4 हजार रुपए तक आता है। डायलिसिस के बाद जो दूसरा तरीका है वह है किडनी ट्रांसप्लांट। कहाँ होता है किडनी ट्रांसप्लांट? आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में जैसे एम्स, पीजीआई या ऐसे ही बड़े अस्पताल आरएमएल, सरगंगाराम, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, रॉकलैंड, बीएल कपूर आदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है। किडनी किसी ब्रेन डेड शख्स की ली जाती है तो सरकारी अस्पताल में करीब 2 लाख रुपए तक, वरना 7 से 8 लाख रुपए तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा आता है। अगर किडनी देने वाले और लेने वाले का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो खर्च काफी बढ़ जाता है और मरीज और डोनर के ब्लड ग्रुप से लेकर टिश्यू मैचिंग तक कई सारे टेस्ट करके यह फैसला किया जाता है कि डोनर मरीज के लिए सही है या नहीं। ट्रांसप्लांट के बाद डोनर कुछ ही दिनों में सामान्य जीवन जीने लगता है, लेकिन मरीज को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। मरीज को ट्रांसप्लांट के बाद दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है ताकि उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। किसी के भी कांटेक्ट में आने से पहले फौरन हाथ साफ करने की सलाह दी जाती है। किडनी एक्सपर्ट की देखरेख में मरीज को हमेशा दवाएं खानी पड़ती हैं। तो यह थी किडनी से बचाव के बारे में जानकारी, जो हमें उम्मीद है कि किडनी के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होगी। अगले वीडियो एपिसोड में आप जानेंगे इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों में किस तरह की परेशानी होती है और वो इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह किडनी पर बेस्ड वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, और अगर यह वीडियो किसी जरूरतमंद को काम आ सके तो इसे अपने सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारियों के लिए अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।